काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले, क्योंकि शादी का टाइम आ चुका है। कृपया आप 10 मिनट बाद आइए, हम अपनी वीडियो बना रहे हैं। आपकी सुंदरता का राज क्या है? एक्ने देखो गाइस, पढ़ने लिखने वाली बच्ची इस फील्ड में आ गई है, तो अब इसका तो करियर डूब गया है। फ्रेंड्स का ऐसा रिएक्शन था कि यार अब ये भी यूट्यूब पे आ गया, शिट कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बोलती है। आज थोड़ा सा एनर्जी हाई लग रही होगी, है ना, तो मैंने कहा आज से एनर्जी हाई वाली वीडियोस बनाते हैं। अभी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी तो मैं अपना फोन तान कर दूंगी। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन, आई एम आल्सो गुड। वेलकम बैक टू चैनल इन द वीडियो। सो आज का वीडियो है Q&A वीडियो। यस, सो आफ्टर सो लॉन्ग मैं Q&A बना रही हूँ। एक Q&A इससे पहले का भी है, बट उसके क्वेश्चंस मुझे मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज लगती हैं डेली की, ये शूट एंड ऑल की। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो इतना मैंने कहा इससे बड़े एक नया Q&A बना लेते हैं। सो ये है हमारा 2026 का फर्स्ट Q&A। अभी मैंने 2025 का फर्स्ट Q&A बोल दिया था, आई एम सो सॉरी, मतलब बोला नहीं फिर भी सॉरी बोल रही हूँ। आप देखा, लड़की, फिर लोग बोलते हैं लड़कियां सॉरी नहीं बोलती। काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो नहीं है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग पे स्टोरी लगाई थी, एंड अभी इवनिंग 7 PM पे मैं ये बना रही हूँ। अब हो सकता है और क्वेश्चंस हो, बट उनका मैं आंसर नहीं दे पाई, तो आई एम सो सॉरी। आप लोग अगर उम्मीद लेके आए हो तो अब फिलहाल जितने क्वेश्चंस है वो ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी तो मैं अपना फोन तान कर दूंगी। इसके बाद नहीं तेरे को नहीं करूंगी, रेखा कह रही है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है दी आप, मैं अब नाम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत फिर वो नाम लेने में कोई जिससे मुझसे बड़ा है तो बार बार दीदी दादा ये सो, मुझे आई डोंट लाइक दिस। तो इससे बढ़िया है कि जिसका क्वेश्चन है बस क्वेश्चन पूछो। जिनने पूछा उनको पता चल गया होगा, और जो इंटरेस्टेड है उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दी आप और पंकु भैया कलर चैलेंज कब कर रहे हो? कलर चैलेंज के लिए थोड़ा सा मनी चाहिए, तो जैसी आती है वैसी कलर चैलेंज करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चे हो चुके हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और क्या बोलूँ, डेली मर्रा की शॉपिंग में ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, तो वो काउंटेबल नहीं हो पाता, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा महंगा सा खरीदेंगे तभी तो मज़ा आएगा, तो फिर ही करेंगे, जैसा मतलब बर्थडे के टाइम पे या ऐसे कुछ टाइम पे, जिससे कि गिफ्ट भी मिल जाए। मतलब अगर नॉर्मल ऐसे करना होगा छुटपुट सा तो फिर कर लेंगे, बट आपने आइडिया अच्छा दिया, थैंक यू सो मच। तो थोड़े टाइम के बाद आपको देखने को जरूर से मिल जाएगा। आज थोड़ा सा एनर्जी हाई लग रही होगी, है ना, तो मैंने कहा आज से एनर्जी हाई वाली वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि बहुत ही ऐसे वाली वीडियो बहुत बना ली, तो अब थोड़ा सा मतलब अच्छे से वाली वीडियो बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मच्छी मार रहे हो क्या? ये तो मैंने यहाँ पे एक मिर्ची फॉल की फोटो लगाई थी ऐसे बैक वाली, तो ऐसा लग रहा है कि मैं फिशिंग कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ मच्छियाँ होती ही नहीं है। मतलब जो वो मेन वाटरफॉल है उसमें मच्छियाँ नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्स्ट थिंग हैपेंस टू यू व्हेन यू आस्क योर फैमिली और फ्रेंड टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल। हाँ, इसके लिए एक स्टोरी टाइम बन सकता है, क्योंकि मेरी फैमिली ने तो उतना कुछ नहीं, एक दो फ्रेंड्स थे मेरे जो ऑलरेडी व्लॉगर्स थे, तो उन्होंने मेरे बहुत गंदा सा रिएक्शन दिया। सो क्या बोलूँ मैं, मतलब फैमिली का तो ऐसा कुछ नहीं था किसी का भी। थोड़ा सा मेरे पापा बोलते थे कि यार कैसी चीज़ों में, यार कितना हल्ला कर रहे हैं, तो मेरे पापा बोलते थे कि कैसी कैसी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे बढ़िया थोड़ा सा पढ़ने में लिखने में ध्यान दे, ये सो एंड ऑल, बहुत चीज़ें बोलते थे। तो फिर मैं सोचती थी कि यार क्या पता ये कहीं ना कहीं सही बोलो, क्या पता मैं चीज़ें ना कर पाऊँ तो फिर क्या होगा। और इतने मच्छर आ चुके ना इधर, छोटे छोटे वाले, छी। तो दैट्स वाई इधर मतलब ये चीज़ें हुई। तो फिर चलो बता ही देती हूँ थोड़ा बहुत, ब्रीफली बता देती हूँ जैसा भी है, जितना मुझे याद है। तो हुआ ऐसा था कि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ऐसा था नहीं कि यार कोई यूट्यूब से मेरी नाम को इतना ज़्यादा अर्न कर रहा है, मतलब यार तो किसी का इतना ज़्यादा नाम हो, ऐसा कुछ था नहीं। तो बहुत ऐसे नॉर्मल था, मतलब यूट्यूब मेरी नाम वालों के लिए। अभी भी कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग तो नहीं कर रहा है, लेकिन कोई कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, नाइस। तो तब ऐसा था कि मतलब मेरे घर वाले सोचते थे कि एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ नहीं है, ऐसा है वैसे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स मेरा यूट्यूब देख के, फेसबुक देख के, इंस्टाग्राम देख के यहाँ आते, तो उस चीज़ की अब जाके लोगों को वैल्यू पता चली है, मतलब मेरे घर वालों को पता चली है। तो मैं पहले अपने घर वालों को बताती हूँ। यही था, मतलब उनका रिएक्शन घटिया ही था, उतना ज़्यादा मेरे पापा का रिएक्शन उतना अच्छा नहीं था इस चीज़ के लिए। उनका मतलब ऐसा था कि यार क्या कर रही है, कहाँ पढ़ने लिखने वाली बच्ची इस फील्ड में आ गई है, तो अब इसका तो करियर डूब गया है एंड ऑल। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे, बट फिर
मेरा इंटरेस्ट ही इन चीजों में था भाई। मतलब मुझे डांस पसंद है, मुझे मतलब डांस तो मैं कर नहीं पाती हूँ सच बताऊं तो। मतलब डांस से मेरा इतना दूर दूर तक नाता रिश्ता खत्म हो चुका है। पहले जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग आता था 2 सेकंड में सीख जाती थी। अब ऐसा हो गया है कि नॉर्मल सॉन्ग में भी पाँव ऐसे होने लग जाते हैं। बट कोई नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे। अभी फिलहाल बिजनेस, अभी तो अपने आप को वो क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की उम्र है। बना दी है वैसे मैंने, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें करनी है। सो तो जैसे ही हो जाएंगी तो फिर आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले, क्योंकि शादी का टाइम आ चुका है मेरी, ठीक है। लेकिन देखेंगे कैसा कैसा रहता है, क्या रहता है। तो उस टाइम पे बहुत मस्त मस्त व्लॉग आने वाले। और मैं बहुत ज्यादा सस्पेंस वाली शादी नहीं करूंगी मैं, नॉर्मल बिल्कुल जैसे मतलब घर वाले कराते हैं वैसी शादी करूंगी। क्योंकि मुझे ज्यादा इतना किसी को वो करके खिला पिला के बिल्कुल लास्ट में ऐसा सुनेंगे खाना अच्छा नहीं था, तो फिर मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब मैं अपने लिए कुछ कमी नहीं करूंगी शादी में, बट मैं वो नहीं करूंगी। पहले मेरा ऐसा था कि ऐसे करनी, ये सब मेरे हिसाब से होगा, लेकिन अब सब कुछ मेरे घर वालों के हिसाब से होगा, एक्सेप्ट जो मैं अपना खुद का करूंगी, बस दैट्स इट। तो हाँ, घर वालों का रिएक्शन अच्छा नहीं था। और फ्रेंड्स में से कुछ फ्रेंड्स का ऐसा रिएक्शन था कि यार अब ये भी यूट्यूब पे आ गया, उस शिट कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बोलती है हमसे और ये बहुत अच्छी है ठीक है। मतलब एक समझ में तो आ ही जाता है, जेलिसी लेवल ना, जैसे तुम्हारा फ्रेंड कुछ कर रहा है और तुम भी उस चीज में आ गए हो, ठीक है। तो फिर अगर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हो तो फिर मतलब उनका जेलिसी लेवल ना बढ़ने लग जाता है। तो ये चीजें हुई थी, मतलब जेलिसी ही ये हुई थी मेरे साथ कि मतलब यार कैसे कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू कॉल डैश 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 एज योर मॉडल नेक्स्ट वीडियो विथ हर। सो सॉरी, अगर आपका क्वेश्चन पता है तो मैं इसका आंसर देना चाहती हूँ यहाँ पे। मैं नाम नहीं लूंगी बिकॉज जिन लोगों से मेरी बनती नहीं है उन लोगों को आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू मतलब ऐसे प्लीज करके मैं किसी को मॉडल शूट के लिए बुलाऊं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर हाँ सामने से मुझे कभी कुछ ऑफर आता है ऐसा, ठीक है। मतलब अगर सामने से कोई अपना बॉन्ड सही करवाना चाहता है सो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं एक मॉडल शूट के लिए नहीं बुला सकती खुद से, क्योंकि उनसे भी ज्यादा सुंदर सुंदर लड़कियां हैं भाई बहना को, मैं उनका इजीली शूट कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं मेरी नाम में, तो ये चीज मतलब मैं उनका शूट करूंगी डेफिनेटली। खाली एक मतलब 2-3 चीजों को देख के क्यों अपना मूड खराब करना है, फिर उसके बाद उनके भाव और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती, तो मैं ये नहीं बुलाऊंगी। एंड प्लीज डोंट कमेंट हर नेम इन द कमेंट सेक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी सुंदरता का राज क्या है एक्ने देखो गाइस, मतलब सुंदरता का राज तो क्या है, खैर जीन्स है, और प्लस आजकल मतलब ना मैंने काफी ज्यादा अपना वो इम्प्रूव कर दिया टचवुड। तो बीच में मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती अपने फेस पे, जब हम बुकिंग्स वगैरह पे जाते बहुत गंदा हो गया था। तो सभी लोग यहाँ पे आके कह रहे हैं जब ये सैलून वालों का फेस वो नहीं हो रहा तो हमारा कैसे होगा, ये वो सो, तो वो हिट कर गया मुझे। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो अब करके ही दिखाऊंगी तो फिर अब मैंने काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया। बस ये ना मतलब मेरे घर वाले भाई नॉनवेज लाए बिना रह नहीं सकते, और फिर क्या करें, खाने का कुछ ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ से 8 बजे जाओ, अभी 7:30 हो गया ब्लॉग बनाते बनाते, तो 8 बजे यहाँ से जाओ, उसके बाद क्या ही इंसान अपने लिए बनाएगा, जो बनाया वो खा लो। सो दैट्स वाई मैं नॉनवेज नहीं छोड़ पा रही हूँ। बट शादी के बाद क्या पता मैं छोड़ लूँ, क्योंकि शादी के बाद जैसे अगर मैं जल्दी चलेगी तो मैं बना लूंगी, नहीं गई तो फिर घर पे बना हुआ अच्छा, मतलब ज्यादा ऐसे नॉनवेज जितना मेरे घर पे नॉनवेज खाते हैं उतना नॉनवेज शायद ही मैंने कहीं नहीं देखा है। मतलब इतना नॉनवेज खाते हुए लोगों को, खाते होंगे और उनके घर पे भी, लेकिन अपने नॉन पे मैंने अपने घर के अलावा कहीं इतना ज्यादा नॉनवेज खाते हुए किसी को भी नहीं देखा। तो मुझे नॉनवेज से प्रॉब्लम है, मुझे मिल्क से प्रॉब्लम है, डेयरी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है। अगर मैं वो चीजें खा लूँ तो मुझे एक्ने हो जाता है, क्योंकि मैं प्रॉपर स्किन केयर कर रही हूँ, अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रख रही हूँ। मतलब मेरी स्किन ना बीच में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो गई थी, जिसकी वजह से भी मुझे ब्रेकआउट्स होते बहुत ज्यादा। तो अब मेरी स्किन हाइड्रेशन की वजह से भी काफी ज्यादा सही है। प्लस फेशियल मैं रेगुलर कराती हूँ, क्लीनअप में पहले मेरा मतलब ये मेंटेलिटी थी कि यार फेशियल क्लीनअप करा के ये होता है वो होता है। जब मैंने खुद से करा, क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा सेंसिटिव स्किन है भाई साहब क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने जो एक्ने वैक्ने होते थे इसके चक्कर में बहुत ज्यादा मतलब अनलिमिटेड, जो जिसने मुझे सजेशन दिया वो, ना पैसों की चिंता ना कुछ, मतलब मैंने इतना स्किन पे इतना खर्चा करा है भाई साहब। अगर किसी कैसे क्या बोलूं, मतलब किसी ने ऐसा करा तो उसका प्लास्टिक सर्जरी हो जाती, उतने में इतना खर्चा करा है, फिर भी नहीं हुआ जब तक अंटिल मैं इस लाइन पे नहीं आई, तो फिर उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। अब जाके बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है चीजों में। सो या नाउ माई स्किन इज डूइंग बेटर, आई होप कि सब कुछ बेटर हो। एंड ये एरिया मेरा थोड़ा सा बच चुका है, ये एरिया जिस दिन मेरा क्लीन हो गया बस फिर तुम्हारी बहन बताएगी कि
ग्लास स्किन किसको कहते हैं, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे ट्रीटमेंट्स चल ही रहे हैं अपने खुद से, और उससे पहले मैं अपना स्किन केयर रिवील भी नहीं करना चाहती हूँ। थोड़े टाइम का मैं जरूर करूंगी। हाँ, मैं रेगुलर फेशियल करवाती हूँ, क्लीनअप करवाती हूँ, तो मैं यहाँ पे मतलब कोई ऐसे वो नहीं कर रही हूँ। मतलब मेरे को बहुत टाइम से ऐसा था कि बिना में काश कोई ऐसा होता कि जहाँ हम रेगुलर जाते और बहुत अच्छा सा फील होता। तो फिर मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि हाँ, मैंने अब ये चीज बहुत काफी शॉर्ट कर ली है लोगों के लिए, कि हाँ एक अच्छी फैसिलिटी, एक सब कुछ अच्छे से तो करवा सकते हैं। मतलब बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि यार मुझे ये नहीं मिल पाता था पहले, अब हमें, आज भी मैं जैसे हेयर स्पा वगैरह करा तो काफी मतलब लोगों ने ऐसा बोला कि मुझसे यार तुमने खोल दिया तो दैट्स वाई हमको अब हल्द्वानी नहीं जाना पड़ेगा, हमें अब पिथौरागढ़ नहीं दौड़ना पड़ेगा एक छोटी छोटी चीज के लिए। तो उस चीज से मुझे खुशी होती है। मतलब मुझे ये नहीं लगता कि बहुत महान काम करा, लेकिन मुझे उस चीज से खुशी होती है कि यार मैं, मेरी वजह से यहाँ के लोगों के लिए चीजें आसान हो गई है। सो या खूबसूरती का राज है फेशियल, क्लियर और अपना स्किन केयर। और सबसे पहले तो ये, अब कोई लोग आ चुके हैं यहाँ, तो हाँ मतलब खूबसूरती का राज, वैसे तो क्या बोलूं, मतलब आप खुद ही इतने ज्यादा खूबसूरत हो भाई, क्या बोलूं। मतलब मैं जैसे किसी को कॉम्प्लीमेंट करती हूँ ना, मैं खुद ही ब्लश करने लग जाती हूँ भाई, पता नहीं क्यों। तो पहली चीज तो मैं स्किन केयर आजकल प्रॉपर कर रही हूँ। दूसरी चीज की हाइड्रेटेड रह रही हूँ। तीसरी चीज है कि फेशियल क्लीनअप करवा लेती हूँ। एंड चौथी चीज है कि बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे तो पता नहीं कितनी चीजें गिनवा दूंगी। तो हाँ मतलब अपना प्रॉपर एक रूटीन बनाओ, वैसी स्किन अच्छी हो जाएगी। फिर बाकी ये तो फेस कट है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट है डेली व्लॉग आएगा ना पंकु दा के साथ, प्लीज। यार डेली व्लॉग में हम दोनों हो गए हैं बिजनेस वाले, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे उसको तो बिल्कुल, मैं तो चलो फिर भी मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि मेरे साथ बच्चे हैं, सब लोग हैं, तो वो थोड़ा सा शूट कर देते हैं। उसका ऐसा है कि सब कुछ अकेले करना पड़ता है, तो फिर नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हाँ डेली व्लॉग्स हो पाए। नेक्स्ट है आपका हेयर कट कौन सा है। तो मेरा हेयर कट अब तो कुछ इतना खास बचा नहीं। फ्रंट से मैंने कर्टन बैंग्स करवाए हैं और बैक में मेरा है मल्टी लेयर, जो कि अब काफी ज्यादा कम है क्योंकि अभी शादी के लिए मुझे थोड़े से बाल चाहिए थे, तो इतने तो हो गए हैं। इतना काफी मतलब मेरे लिए, लेकिन बढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं भी बढ़ते तो देखो गाइस, ये देखो इतना बहुत है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मैं इतना बाल रखने वाली लड़की ने इतने बाल बना दिए। अब तब तो शादी तक जब जितने बढ़ते हैं उसके बाद मैं छुप 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 करवा दूंगी, क्योंकि मुझे लंबे बाल मैनेज नहीं होता है, गर्दन में दर्द हो जाती है। मैं खोल नहीं पाती, बिल्कुल खोल रखे तो ये कैल्शियम की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है यार, क्या बोलूँ। नेक्स्ट है लव स्टोरी व्लॉग एंड कीप ग्रोइंग डियर, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। एंड क्या बोलते हैं, थैंक यू सो मच। तो लव स्टोरी व्लॉग यार, जैसे हमको थोड़ा टाइम होता है, ये अब इसके बाद तो सीजन है, जैसे ऑफ सीजन होगा, मतलब मैं ये सोचूं कि शादी के बाद हम लोग लव स्टोरी बनाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें ऐसे शादी से पहले रिवील करना इज नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियोस को, काफी लोग बहुत बुरी उससे देखते हैं नीयत से, और काफी लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि 90% लोग बुरी उससे देखते हैं, 90% लोग बहुत अच्छी नीयत से देखते हैं, क्योंकि 90% लोगों को हम नहीं जानते। मेरे व्यूअर्स में से 90% नहीं है जो अनसब्सक्राइब वाले हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही कि वो अनसब्सक्राइब वाले सारे बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि उसमें से जो बेरीना के होंगे उन्होंने तो मुझे अनसब्सक्राइब करा होगा, तो मैंने सब्सक्राइब नहीं करा होगा, लेकिन कुछ उसमें से बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो आपका भला चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। तो निगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है पॉजिटिविटी से भी। किसी भी चीज को अगर नेगेटिव है, जैसे एक ब्लैक कलर को नेगेटिव माने और व्हाइट कलर को पॉजिटिव माने, तो कभी भी ब्लैक का एक टिंट भी अगर व्हाइट में जाए तो व्हाइट चेंज हो जाता है। व्हाइट का टिंट ब्लैक में जाएगा तो एक बूंद व्हाइट चेंज, ब्लैक चेंज नहीं होगा, लेकिन उल्टा होता है ना। तो या ये मेरा पॉइंट था। तो अभी लव स्टोरी शादी के बाद आपको जरूर देखने को मिलेगी। शादी भी बहुत जल्दी है, बस कुछ महीनों का या कुछ दिनों का आपने इंतजार करना है। नेक्स्ट है आपकी हेयर कट कौन सा। अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन है शादी कब कर रहे हो। शादी यार जैसी मतलब घर पे सब कुछ फिक्स होता है शादी, आई विल लेट यू नो गाइस। क्योंकि मतलब जो लोग भी आना चाहेंगे वो आ सकते हैं उसके थ्रू, तो अब मैं बता दूंगी सबको। किसी ने ऐसे हार्ड कमेंट करा है, सो सेम टू यू। मेरे हेयर कट ने बताया ही है, मल्टी लेयर हेयर कट। नेक्स्ट है बेस्ट केमिकल फ्री शैम्पू फॉर ऑयली स्कैल्प फॉर गुड हेयर, स्ट्रेट एंड ग्लॉसी हेयर। मतलब आप कोई सा भी सल्फेट एंड पैराबिन फ्री शैम्पू यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट, मैट्रिक्स टू लॉरियल, कोई भी यूज कर सकते हो। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू what to use for glossy hair with shampoo conditioner। यार इट डिपेंड्स ऑन योर बजट कि आप किस बजट के अकॉर्डिंग मुझसे बात करें, क्योंकि आजकल देखो ओलाप्लेक्स है और फिर अभी मैट्रिक्स है लोअर में,
और लॉरियल है, और बहुत सारे ऐसे लॉरियल, मैट्रिक्स, और अब मैं ऐसे कैसे एक एक करके नाम इतना नहीं बता सकती। तो आप नेक्स्ट टाइम मुझे अपना बजट वगैरह मैसेज करना, मैं उसमें बता दूंगी आपको प्रॉपर डीएम पे। नेक्स्ट है, इन्हीं का क्वेश्चन है, विच हेयर ट्रीटमेंट वी शुड हैव टू डू एज अ लॉन्ग हेयर, आई मीन केराटिन। देखो, केराटिन अगर आपको कराना है, केराटिन इज अ प्रोटीन ट्रीटमेंट, तो वो स्ट्रेट के लिए तो नहीं होता है। अगर आपको एक नॉर्मल मैनेज रखने के लिए या अपने हेयर पे प्रोटीन की लेयर चाहिए कुछ, केराटिन ऐसा होता है परमानेंट हेयर ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो है टेम्परेरी हेयर ट्रीटमेंट। तो वो आप अपने उसके लिए कर सकते हो, लाइक हेयर को मैनेज करने के लिए, उसमें प्रोटीन लेयर डालने के लिए, दैट्स इट। अगर आपको लॉन्ग हेयर पे स्ट्रेट करना है तो स्मूथनिंग इज बेस्ट, और अगर नॉर्मली आजकल सिल्क थेरेपी चली है तो वो भी आप करवा सकते हो। अगला है, इतनी बढ़िया फोटो किसने खींची, कौन है वो फोटोग्राफर? वो फोटोग्राफर 4.5 फुट का है, यहाँ पे बैठा है, उसने बहुत अच्छी फोटो खींची है, मिल गया होगा तुझे जरा आंसर। हाउ आर यू, तुझे दिख नहीं रहा था कैसी है? तो ये क्वेश्चन पूछा है मेरी बहन ने, हाउ आर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू डील विथ नेगेटिविटी। निगेटिविटी जो है, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। हाँ, निगेटिविटी जो है वो मैं ऐसा डील करती हूँ, जैसे स्टार्टिंग में मुझे बहुत फर्क पड़ता था। लाइक जब मैंने सैलून स्टार्ट करना, उससे पहले से तो बहुत सारी स्टोरीज, जब बताऊंगी ना गाइस सर दर्द हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन अभी मैं चलो इतना ही बताती हूँ। जब मैंने सैलून का काम स्टार्ट करवाया था तो बहुत ज्यादा निगेटिविटी मुझे मिली, बहुत ज्यादा, मतलब ये कर रही है, ऐसा कर रही है, पैसा बर्बाद कर रही है, ऐसा कर रही है। लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव वे पे लिया कि हाँ चलो ठीक है, इनका अपना ओपिनियन है, दैट्स इट। तो मेरा जो विजन था, मेरा विजन क्लियर था। अगर मेरा विजन ऐसा होता कि हाँ यार अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, मैंने अपना एक प्रॉपर विजन बनाया था। अगर ऐसा होगा तो ये करूंगी, वैसा होगा तो वो करूंगी। तो जो मेरा विजन था उसके अकॉर्डिंग मेरा सब कुछ सही हुआ। तो निगेटिविटी को मैंने ऐसे डील करा, मैंने कहा आओ निगेटिविटी दो एंड जाओ। तो मेरी जो पॉजिटिव साइड थी वो ज्यादा थी, मतलब मैं उस टाइम पे नेगेटिविटी की वजह से अफेक्ट भी हुई। लेकिन जैसे मैंने सैलून की ओपनिंग करी उसके बाद जितनी नेगेटिविटी थी सब कुछ टचवुड चली गई, एंड उसके बाद सब कुछ अच्छा ही है टचवुड। और थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हुई है, कुछ चीजें ऐसी हुई है कि जो मुझे उम्मीद नहीं थी। कुछ लोगों ने ऐसा करा कि जो मतलब मेरे को जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, तभी बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई नहीं रखनी चाहिए। तो जिन लोगों से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी तो वो मेरे सैलून पे आए तक नहीं ओपनिंग के दिन, एंड मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा जेन्युइनली। मतलब चाहे मैं उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बोलूँ, चाहे कुछ भी बोलूँ। और कुछ लोगों से मुझे फाइनेंशियल की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। कुछ लोगों ने मतलब उनने तो पूछा तक नहीं मुझसे कि मतलब तुझे कुछ चाहिए, तुझे कुछ जरूरत है। और कुछ लोगों ने मेरी हेल्प तो करी, उसके लिए आई एम थैंकफुल। बट ऐसे टाइम पे मेरे को हिट कर दिया कि जब मैं कुछ और सोच रही थी कि मैं ये करूंगी तो ऐसा होगा। मतलब मैंने एक सोचा था कि मैं अपना जो भी मेरा लोन एंड ऑल है वो इस डेट पे दे दूंगी। तो जैसे एक होता है कि आपने अगर एक प्रॉपर जगह से लोन लिया तो उधर आपको ईएमआई मतलब टैक्स वगैरह भरना पड़ता है। तो मैंने पहले सोचा कि मैं जो मेरा टैक्स वाला लोन है उसको मैं क्लियर कर लूँ। फिर जो मैंने ऐसे अपने चीजों में लोन लिया हुआ था, मतलब उधार समझो उसको लिया हुआ था, तो मेरे को ऐसा लगा था ये मैं थोड़ी टाइम बाद भी दे दूंगी चलेगा। लेकिन उल्टा हुआ मेरे साथ। तो अब मैं इसको ज्यादा डीप ऐसे ओपन अप नहीं करना चाहती हूँ, अदरवाइज बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। सो दैट इसको छोड़ो यहीं पर ही। सो या तो ये चीजें हैं। और निगेटिविटी को डील करना है तो ना मतलब इग्नोर करो भाई। मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में कुछ करना है, सो चाहे वो निगेटिविटी आपके घर वाले क्यों ना बोल रहे हो, मतलब अगर आपका एक विजन लेकिन क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ भी आपका नजर जा रहा है, वहां भी जा रहा है, ये भी करो वो भी करो, ये नहीं होना चाहिए। आपका विजन एक क्लियर, आपको दिखना चाहिए अपना विजन सामने पे कि हाँ मैं अगर इस चीज को कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे को इसके आगे कोई ना रोक सकता है। और मेरा एग्जैक्ट ये है कि मैं अगर ये चीज नहीं कर पाई तो मैं ये कर लूंगी। मतलब दो आपके प्रॉपर एक बैकअप में प्लान होने चाहिए। मेरा ऐसा था कि सैलून पे अगर बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हुआ तो मैं कुछ ऐसा करूंगी कि जिससे मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाऊंगी प्रॉपर अपना सैलून का लेके, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और सोशल मीडिया ने मुझे बहुत हेल्प करी है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी थैंक यू सो मच टू माई यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, सबको, व्हाट्सएप ऑल्सो। तो इनकी वजह से मैंने बहुत ज्यादा क्लाइंट्स अभी अटेंड करे हैं इस बीच, टचवुड, क्योंकि नजर इज फ्रीकिंग रियल। अभी मैं कुछ और बोलने वाली थी बट वीडियो की वजह से नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि सभी लोग देते हैं। फैमिली फ्रेंडली वो है चैनल है इसीलिए। तो हाँ मतलब आपको अगर नेगेटिविटी को साइड करना है तो भैया पहले अपना जो आपका ये है
खोपड़ी है, इसमें निगेटिविटी का एन भी हटा दो। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें नहीं चलती आपके अकॉर्डिंग, चीजें वर्कआउट नहीं करती आपके अकॉर्डिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसा आपने सोचा था उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है आपके साथ, लेकिन उसको देख के मतलब अपने आप को डाउन नहीं करना है, उसको देख के उल्टा ये सोचना कि नहीं यार, ये ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे तो हो ही जाएगा ना, वो वैसे नहीं हुआ तो वैसे तो हो ही जाएगा। मतलब एक आपके पास एक कोई ना कुछ वो होना चाहिए, बैकअप प्लान होना चाहिए। दूसरी चीज है कि आपके पास एक हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा होना चाहिए जो कि आपको आगे लेके जाएगा। सो या इतना ही मैं याद देना चाहूंगी। सो या गाइस, बंद करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ही और अब हम जाते हैं घर को। सो या बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट येट, एंड अगर कर लिया है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लो, जितना कुछ होता है यूट्यूब में सब कुछ कर लो, ठीक है। बाय।